दोस्तों, इस भागती हुई दुनिया में जहां हर कोई किसी और को साबित करने में लगा है कि वह क्या है, वहां आपने कभी खुद से पूछा है कि आप अपने लिए क्या हैं? सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियों का बोझ, रात को आंख बंद करते ही अधूरे सपनों का शोर, और इन दोनों के बीच कहीं दबा हुआ आपका अपना अस्तित्व। क्या यही जीवन है? आप हर रोज दूसरों की उम्मीदों की फाइल ढोते हैं, समाज के बनाए नियमों की बेड़ियां पहनते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सच कहूं तो भीतर कहीं एक आवाज हर दिन धीमे से चीखती है, मुझे भी महसूस कर, मुझे भी जीने दे। वही आवाज है जो आपको बार बार याद दिलाती है कि आपका दिल भी धड़कता है, आपकी आत्मा भी सांस लेना चाहती है और आपकी जिंदगी भी सिर्फ निभाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनी है। सोचिए, आपने आखिरी बार खुद को कब बिना किसी शर्त के अपनाया था? कब आईने में देखकर यह कहा था कि हाँ, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं? हम इतनी आसानी से खुद को कम आंक लेते हैं, मानो हमारी कीमत दूसरों की मंजूरी से तय होती हो। कोई तारीफ कर दे तो हम ऊंचे उड़ने लगते हैं, कोई आलोचना कर दे तो जमीन में गड़ जाते हैं। क्या हमारी पहचान इतनी कमजोर है कि वह हर बाहरी हवा से हिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जड़ें गहरी हैं, बस हमने उन्हें पहचानना छोड़ दिया है। यूनिवर्स ने आपको यूं ही नहीं रचा। आपके भीतर वह सामर्थ्य भरा है जो पहाड़ों को झुका सकता है, लेकिन आप उसे हर दिन नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, खुद से प्रेम करना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जिस इंसान ने खुद को स्वीकार नहीं किया, वह दुनिया को क्या दे पाएगा? जो खुद से लड़ता रहता है, वह दूसरों से सच्चा प्रेम कैसे करेगा? आप अपने मन को रोज कोसते हैं, अपने फैसलों को कटघरे में खड़ा करते हैं, अपनी गलतियों को जिंदगी भर की सजा बना लेते हैं। पर क्या आपने कभी अपनी कोशिशों को सलाम किया? उन रातों को सराहा जब आप टूटकर भी खड़े रहे, उन आंसुओं को सम्मान दिया जो किसी को दिखाए बिना बहा दिए। यही तो असली ताकत है, और यही ताकत खुद से प्रेम की नींव बनती है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम भविष्य के डर में वर्तमान का गला घोंट देते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार की उम्मीदें, इन सब के बीच कहीं आपका अपना मन दम तोड़ देता है। आप हर दिन खुद को टालते हैं, अपने शौक, अपने सपने, अपनी खुशियां, सब कुछ कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन यह कल कब आता है? समय की रेत मुट्ठी से फिसलती रहती है और हम बस देखते रह जाते हैं। यूनिवर्स ने आपको जो पल दिया है, वही सबसे बड़ा उपहार है, और उसे यूं ही खो देना अपने ही अस्तित्व से विश्वासघात है। यह मान लेना कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। आपकी कमियां ही आपको इंसान बनाती हैं, और आपकी गलतियां ही आपको सीखने का अवसर देती हैं। जो खुद को हर हाल में सही मानता है, वह भीतर से खोखला होता है, और जो अपनी टूटन को स्वीकार कर लेता है, वही सच में मजबूत बनता है। अपने घावों से शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि वही घाव आपकी कहानी है, वही आपको गहराई देते हैं, वही आपको संवेदनशील बनाते हैं, और एक संवेदनशील मन ही दुनिया को बेहतर बना सकता है। अब जरा अपने भीतर झांकिए। वहां एक बच्चा है जो खुलकर हंसना चाहता है, एक योद्धा है जो हार मानने से इनकार करता है, और एक साधक है जो शांति की तलाश में है। लेकिन आपने इन सबको कब सुना? आपने कब अपने दिल की बात को प्राथमिकता दी? दूसरों की अपेक्षाओं का शोर इतना तेज हो गया है कि आपकी अपनी आवाज दब गई है। पर याद रखिए, जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तब आप दुनिया से लड़ने नहीं, उसे समझने लगते हैं। तब आप तुलना की आग में नहीं जलते, बल्कि संतोष की ठंडक में जीते हैं। दोस्तों, यह जीवन कोई रिहर्सल नहीं है। यहाँ दूसरा मौका सीमित है, और समय निर्दयी। जो आज नहीं जिया, वह शायद कभी नहीं जिया जाएगा। इसलिए अपने भीतर के डर से आंख मिलाइए, अपनी कमजोरियों को गले लगाइए, और खुद को वह सम्मान दीजिए जिसके आप हकदार हैं। जब आप खुद से प्रेम करते हैं,
तब आपकी सोच बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तब आप पीड़ित नहीं रहते, सृजनकर्ता बन जाते हैं। यह समझ लीजिए कि आपकी कीमत आपकी उपलब्धियों से नहीं, आपके अस्तित्व से है। आप हैं, इसलिए आप मूल्यवान हैं, न कम न ज्यादा, बस पूरे। और जब यह एहसास दिल में उतर जाता है, तब कोई अपमान आपको तोड़ नहीं पाता, कोई असफलता आपको रोक नहीं पाती और कोई तिरस्कार आपकी रोशनी को बुझा नहीं पाता। यूनिवर्स तब आपके पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया होता है। यहाँ एक छोटा सा ठहराव लीजिए। अगर यह शब्द आपके भीतर कुछ हिला रहे हैं, अगर कहीं दिल ने हामी भरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद से प्रेम करना चुनता हूँ। यह एक वाक्य नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने का संकल्प हो सकता है। दोस्तों, खुद से प्रेम कोई एक दिन का उत्साह नहीं है, यह रोज रोज की साधना है। यह वह अनुशासन है जिसमें आप अपने मन को बार बार याद दिलाते हैं कि आप भी मायने रखते हैं। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आपकी भावनाएं बोझ नहीं, संदेश हैं, उसी दिन से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है, हर ठोकर आपको दिशा देने आती है और हर असफलता आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। लेकिन हम अक्सर इन्हें दुश्मन समझ लेते हैं और अपने ही अनुभवों से लड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा गिरता है तो वह पहले रोता है, फिर उठता है और दोबारा चलने की कोशिश करता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वह यह नहीं गिनता कि कितनी बार गिर चुका है। उसकी जिजीविषा उसे बार बार उठाती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी हिम्मत पर समाज का बोझ बढ़ता जाता है। हम गिरने से डरने लगते हैं, क्योंकि हमें सिखा दिया जाता है कि गिरना कमजोरी है, जबकि सच यह है कि गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी उड़ने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, खुद से प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें सुधारने के लिए खुद को अपमानित न करें। अपने भीतर के आलोचक को शांत करिए और अपने भीतर के मित्र को जगाइए। जब आप खुद से कठोर बातें करते हैं, तो आपका मन थक जाता है, आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है। पर जब आप खुद को सहारा देते हैं, तब भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है, वही ऊर्जा आपको टूटने नहीं देती। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जहर तुलना है। हम किसी और की सफलता देखकर अपने संघर्ष को छोटा समझने लगते हैं, किसी और की मुस्कान देखकर अपने आंसुओं से शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है? कोई जल्दी पहुंचता है, कोई धीरे, पर मंजिल सबकी अपनी होती है। यूनिवर्स ने आपको जिस रास्ते पर भेजा है, वह किसी और के रास्ते से बेहतर या बदतर नहीं, बस अलग है। और उस अलगपन को स्वीकार करना ही आत्म प्रेम की असली पहचान है। जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तब आप सीमाएं बनाना सीखते हैं। आप हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी अपने सिर से उतार देते हैं। आप ना कहना सीखते हैं, बिना अपराध बोध के। आप समझ जाते हैं कि आपकी ऊर्जा सीमित है और उसे वहां खर्च करना चाहिए जहां उसका सम्मान हो। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझते हैं, उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। अपने मन की शांति की रक्षा करना, अपने समय की गरिमा बनाए रखना, यही सच्चा आत्मसम्मान है। दोस्तों, जरा उन पलों को याद करिए जब आपने खुद को पूरी तरह खो दिया था। किसी के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी उम्मीद के लिए आपने अपने सपनों को दराज में बंद कर दिया, अपनी जरूरतों को पीछे धकेल दिया और अपने मन को चुप करा दिया। और बदले में क्या मिला? अक्सर खालीपन, थकान और एक अनकहा दुख। यह अनुभव आपको यह सिखाने आता है कि बिना खुद से प्रेम किए कोई भी रिश्ता आपको संपूर्ण नहीं कर सकता। जो खुद से जुड़ा नहीं, वह किसी और से क्या जुड़ेगा।
यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्म प्रेम अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाता है, जबकि आत्म प्रेम खुद को स्वीकार करके दूसरों को सम्मान देता है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तब आप ईर्ष्या नहीं करते, तब आप दूसरों की सफलता में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, तब आपकी दृष्टि प्रतिस्पर्धा से हटकर सहयोग की ओर बढ़ती है और यही बदलाव आपके जीवन में सच्ची शांति लाता है। आपके भीतर एक मौन शक्ति है जो तब जागती है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपनी चाहतों को पहचानते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। उस क्षण यूनिवर्स आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो उठता है, मानो सारी शक्तियां एकजुट होकर आपको सहारा दे रही हों। पर यह तभी संभव है जब आप खुद से भागना बंद करें। दोस्तों, खुद से प्रेम का एक बड़ा पहलू है क्षमा। खुद को माफ करना, अपनी गलतियों के लिए, अपने चूकों के लिए, अपने उन फैसलों के लिए जो आज आपको भारी लगते हैं। आप अतीत को बदल नहीं सकते, पर उसके बोझ को ढोना भी जरूरी नहीं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर सांस एक नया आरंभ है। अपने बीते कल को सीख में बदलिए और आज को संकल्प में। यही परिवर्तन की असली कुंजी है। जब आप खुद को क्षमा करते हैं तब आपके भीतर जमी हुई गांठें खुलने लगती हैं, मन हल्का होता है, हृदय शांत होता है और दृष्टि स्पष्ट। तब आप यह देख पाते हैं कि जीवन में अभी भी कितनी संभावनाएं शेष हैं। आपकी उम्र, आपकी परिस्थितियां, आपकी असफलताएं, इनमें से कोई भी आपकी उड़ान को सीमित नहीं कर सकती यदि आपने खुद से प्रेम करना सीख लिया है। दोस्तों, अब समय है उस गहराई में उतरने का जहां आत्म प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन जाता है। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आपकी हर आदत में सजगता उतर आती है, आपकी हर सोच में स्पष्टता आ जाती है और आपकी हर क्रिया में अर्थ भर जाता है। तब आप केवल जीते नहीं, आप जीवन को रचते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप दिन भर अपने मन को क्या खुराक देते हैं? शिकायतें, तुलना, भय या कृतज्ञता, साहस और विश्वास? जिस तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषण चाहिए, उसी तरह मन को भी सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। आप अगर अपने भीतर निरंतर नकारात्मक संवाद चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा थक जाएगी। लेकिन यदि आप खुद से प्रेम की भाषा में बात करना सीख लें तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। तब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपके भीतर से एक शांत आवाज उठेगी, आप कर सकते हैं। खुद से प्रेम का अर्थ है अपने समय का सम्मान, अनावश्यक उलझनों में फंसकर अपनी ऊर्जा नष्ट न करना, उन बातों पर चिंतन न करना जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं पर हर प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। आप बहाव के साथ चलना सीखते हैं पर अपनी दिशा नहीं खोते। दोस्तों, आत्म प्रेम का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है स्वीकृति। जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। मौसम बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां करवट लेंगी, लेकिन यदि आप हर बदलाव से लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं बल्कि सच्चाई से आंख मिलाना है। जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं तभी आप उसे बेहतर बनाने की शक्ति जुटा पाते हैं। यूनिवर्स भी उसी का साथ देता है जो यथार्थ को समझकर कर्म करता है। आपने गौर किया होगा, जो लोग भीतर से संतुलित होते हैं उनके आसपास एक अलग ही शांति होती है। उनकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देती है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्म प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप खुद से जुड़े होते हैं तब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है और वही ऊर्जा आपके शब्दों, आपके व्यवहार, आपके निर्णयों में झलकती है। तब लोग आपसे प्रभावित होते हैं बिना किसी दिखावे के। खुद से प्रेम करना आपको अकेला नहीं बनाता बल्कि आपको सच्चे रिश्तों के योग्य बनाता है।
जब आप अपनी जरूरतों को पहचानते हैं तब आप दूसरों की जरूरतों को भी गहराई से समझ पाते हैं। तब आपका प्रेम निर्भरता नहीं, साझेदारी बन जाता है। आपका साथ बोझ नहीं, सहारा बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि आत्म प्रेम का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें आपको अपने पुराने विश्वासों को तोड़ना पड़ता है, अपने डर से टकराना पड़ता है और अपनी ही सीमाओं को लांघना पड़ता है। कई बार आप खुद से नाराज होंगे, खुद से प्रश्न करेंगे, खुद से जूझेंगे, लेकिन याद रखिए, यही संघर्ष आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। जिस दिन आप इस यात्रा से भागना छोड़ देंगे, उसी दिन आप वास्तव में जीना शुरू कर देंगे। अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखिए, जहां हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर है। असफलता को प्रमाण समझिए कि आपने प्रयास किया, थकान को संकेत समझिए कि आपको विश्राम चाहिए, और शांति को उपहार समझिए कि आप सही दिशा में हैं। जब आप हर अनुभव को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। यूनिवर्स ने आपको एक अनमोल अवसर दिया है, मानव जीवन। यह सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को विस्तार देने के लिए है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तब आपकी चेतना फैलती है, आपकी दृष्टि व्यापक होती है और आपकी समझ गहरी होती है। तब आप छोटे छोटे सुखों में भी कृतज्ञता ढूंढ लेते हैं। सूरज की पहली किरण में, हवा के हल्के स्पर्श में, किसी अनजान मुस्कान में, या ही वे क्षण हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना है, आपका जीवन आपकी धरोहर है। इसे दूसरों की अपेक्षाओं की भेंट मत चढ़ाइए। अपने अस्तित्व को सम्मान दीजिए, अपनी भावनाओं को महत्व दीजिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। जब आप खुद से प्रेम करना चुनते हैं, तब आप केवल अपनी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी दिशा बदल देते हैं। क्योंकि एक संतुलित मन एक जागरूक समाज की नींव रखता है। अब इस यात्रा को यहीं समाप्त नहीं होने दीजिए। इस विचार को अपने भीतर जीने दीजिए, हर दिन, हर क्षण। और यदि यह शब्द आपके दिल के किसी कोने को छू पाए हों, यदि आपके भीतर कुछ नया जगाने में सफल रहे हों, तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाइए, इसे साझा कीजिए, ताकि और भी लोग खुद से जुड़ सकें। ध्यान चेतना के इस सफर में आपके साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर विचार आपको आपके ही भीतर की रोशनी तक पहुंचाने के लिए है। याद रखिए, जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तब जीवन सिर्फ कटता नहीं, खिल उठता है। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।